तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 115 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि उनरियन जो होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जैसे वहां पर सेक्टर लीडर उसे कहती है कि तुम दोनों के दरमियान में जो रिलेशनशिप है मुझे काफी ज्यादा अजीब लगता है, और उसे वहां पर फिगर आउट कर लेती है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लॉर्ड का नाजायज बेटा है, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर इसे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तुम इसे यहाँ पर बचाने की कोशिश कर रहे हो। तो सेक्टर लीडर उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगाकर इस बंदे को इसलिए बचाने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि तो अगर यहाँ पर ये बंदा मरेगा तो इसका मतलब यह है कि लॉर्ड तुम्हें भी मार डालेगा। इसी वजह से तुम यहाँ पर इसको बचाने के लिए कोई भी हाथ पार करने को तैयार हो, यहाँ तक कि तुमने अपनी बॉडी को बुरी तरह जख्मी कर लिया इस लड़के को बचाने के लिए। वरना अगर ये कोई आम सी हवा फैमिली का यंग मास्टर होता तो फिर तुमने यहाँ पर इसे मरने दे के लिए छोड़ दिया होता, क्योंकि यंग मास्टर्स की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी तुम्हारे लॉर्ड हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड की है। सेक्टर लीडर से कहते हैं कि बस मुझे यहाँ पर यही करना है कि मुझे इस लड़के को मार डालना है। एक बार मैंने इस लड़के को मार दिया उसके बाद तुम्हारा मिशन फेल हो जाएगा और तुम्हारा लॉर्ड जो है वो तुम्हें मार डालेगा। ये बात सुनते ही उनरियन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम डरपोक औरत कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर अपने आप को राइटियस कहने की, जबकि तुम यहाँ पर हमारे हवा फैमिली के यंग मास्टर को मारने की कोशिश करने वाली हो, जो कि यहाँ पर फाइट कर भी नहीं रहा। तुम्हारी फाइट मेरे साथ है, तुम यहाँ पर मेरे लॉर्ड को मारने की बात कर रही हो। हमारी मैट्रियार्च जो होती है वहां पर काफी ज्यादा शांत होती हैं और आगे से उसकी इंसल्ट की जा रही होती है, वो उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही होती है। तो उसकी बात सुनने के बाद कहती है कि तुम यहाँ पर मुझे कह रहे हो कि मुझे राइटियस अपने आप को कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर इस तरह की बात कर रही हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर किसी बात को समझ नहीं पा रहे। इतना ज्यादा तुम यहाँ पर अपना मुंह खोलते जा रहे हो, उतना ज्यादा तुम अपने यंग मास्टर और अपनी सच्चाई को यहाँ पर मेरे सामने रिवील कर रहे हो, तुम्हारी कमजोरियां मेरे सामने आती जा रही हैं। पर से तुम यहाँ पर मुझे राइटियसनेस का सबक दे रहे हो। जिन लोगों ने यहाँ पर स्नीक अटैक्स किए हैं, तुमने दोनों सेक्टर्स के ऊपर एक साथ स्नीक अटैक किया ताकि दोनों में से कोई भी यहाँ पर एक दूसरे को मदद के लिए ना बुला सके। अब मैं यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैं तुम्हारी उंगलियां काटूंगी और उसके बाद तुम्हारी पूरी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता से काटूंगी, जिससे तुम्हें एक अच्छा सबक मिलेगा। और इसी के साथ ही उनरियन बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे बारे में इस तरह की बकवास करने की। और जब उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच रहा था, इसी के साथ ही सेक्टर लीडर जो होती हैं वो अपनी तलवार निकालती हैं, सामने की तरफ अटैक करने लगती हैं, लेकिन साइड के ऊपर से उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगती है। तो सेक्टर मास्टर जोंगनैंग जो होते हैं उठकर खड़े हो जाते हैं और वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और वो उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और मैट्रियार्च से कहते हैं कि तुम यहाँ पर से साइड के ऊपर हटो, मुझे यहाँ पर इस फाइट को करने दो। तो वो से कहती है लेकिन हाक जो तुम्हारी बॉडी अभी तक यहाँ पर पूरी तरह से हील भी नहीं हो और तुम यहाँ पर फिर से आकर फाइट करना चाहते हो, क्या तुम मरना चाहते हो? अगर मरना नहीं चाहते हो तो फिर मुझे बताओ, मैं तुम्हें मार डालती हूँ। तो हाकशू से कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर किसी औरत के ऊपर बोझ कैसे डाल सकता हूँ, मैं यहाँ पर अपनी फाइट खुद करना चाहता हूँ। तुमने यहाँ पर मुझे इतना टाइम दे दिया कि मैंने अपने आप को रिकवर कर लिया और अब मैं यहाँ पर अपनी फाइट को खुद से संभाल सकता हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वो से कहती है चलो ये तो अच्छी बात है, और इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर अपनी तलवार लेकर बड़ी तेजी के साथ भागना स्टार्ट करती है और कहती है हम लोग इस बार में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले मुझे यहाँ पर अपने मिशन को पूरा करना होगा। और वो वहाँ पर हवा फैमिली के यंग मास्टर को मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है, क्योंकि मास्टर जोंगनैंग दूसरी तरफ वहाँ पर उनरियन को रोके हुए होते हैं। इसी वजह से उसके पास एक चांस होता है और बड़ी तेजी के साथ यंग मास्टर की तरफ आगे बढ़ती है। तो उनरियन उस तरफ देखता और कहता है कि यहाँ पर मेरा खेल खत्म हो जाएगा अगर यंग मास्टर को नुकसान पहुंचा, मुझे हर हाल में यहाँ पर यंग मास्टर को रोकना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कमीनी औरत यंग मास्टर को मारने के लिए आगे बढ़ रही है और इसी के साथ ही हमारी जो मैट्रियार्च होती हैं वो सामने जाकर अपनी तलवार को घुमाकर सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाती हैं। तो गोल्डन स्पिरिट उनरियन जो होता है वो जल्दी से आकर यंग मास्टर के सामने खड़ा हो जाता है और वो स्ट्राइक सीधी उसकी बॉडी के ऊपर हिट होती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर एक बड़ी सी स्लैश लग जाती है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तुम्हारी मैट्रियार्च उसे कहती है कि मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पर इसको बचाने के लिए जरूर आओगे। और इसी के साथ ही उनरियन अपनी बॉडी के अंदर से अपनी जबरदस्त इवल एनर्जी को रिलीज करता है और उसके साथ वहां पर मैट्रियार्च के ऊपर अटैक करता है। तो मैट्रियार्च यहाँ पर यंग मास्टर को मारने के लिए पूरी तैयार होती है कि वो यंग मास्टर को मार डालेंगे, तो उनरियन को तो उसका लाड़ी मार डालेगा। लेकिन मास्टर जोंगनैंग वहां पर सोच रहे होता है कि अगर इस फाइट को और लंबा खींचा गया तो हमारे लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और इसी के साथ ही उनरियन जो होता है वो अपने यंग मास्टर से कहता है कि यंग मास्टर प्लीज माफ करना, लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर से वापस जाना होगा। यंग मास्टर से कहता है लेकिन तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो, तुम्हारे स्किल्स की वजह से तुम यहाँ पर बड़ी आसानी से इनको हरा सकते हो, फिर हमें यहाँ पर से वापस क्यों जाना है? तो वो कहता है कि तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम्हें सेफ रखना ये जरूरी है, क्योंकि ये लोग तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहे हो और तुम मेरी कमजोरी हो, इसलिए हमें यहाँ पर से वापस जाना ही होगा। और इसी के साथ ही वो दोनों से कहता है कि बहुत ही जल्दी हमारे हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड यहाँ पर शांति में आने वाले हैं, और जब वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे उसके आने के बाद यहाँ पर तुम्हारी सारी की सारी एरोगेंस मिट्टी में मिल जाएगी, तुम्हारी हीवनली राइटियस अलायंस भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। उसके बाद तुम दोनों को इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है कि काश तुम लोग मेरे हाथों से यहाँ पर मर गए होते और तुम्हें हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड के हाथ से मरना नहीं पड़ता। और इसी के साथ हमारी जो सेक्टर लीडर होती है उनसे कहते हैं कि तुम्हें किसने कह दिया कि तुम यहाँ पर से भागकर जा सकते हो, तुम यहाँ पर से बिल्कुल भी नहीं जा सकते, कम से कम तुम्हारे यंग मास्टर को तुम्हें मारकर
ही रहूंगी। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर जोंगनैन उसे रोक देते हैं और कहता है कि रुक जाओ, उनके पीछे मत जाओ। और दूसरी तरफ से उनरियोन अपने यंग मास्टर को लेकर बड़ी तेजी के साथ वहां पर से भाग जाता है। तो वो उसे कहती है कि तुमने यहाँ पर मुझे रोका क्यों? तो मास्टर जोंगनैन उसे कहते हैं कि मैंने यहाँ पर तुम्हें इसलिए रोका क्योंकि अगर तुम यहाँ पर उस लड़के को मार डालती, उसके यंग मास्टर को मार डालती, तो फिर वो लड़का उनरियोन जो है वो यहाँ पर ऑल आउट बैटल में चला जाता है, यानी कि उसके पास यहाँ पर अब जीने की कोई वजह नहीं बचती और वो यहाँ पर फुल पावर के साथ हमारे पर अटैक करता और हम दोनों उसके सामने टिक नहीं पाते और इससे हमारा काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था। अब जबकि वो यहाँ पर से चले गए हैं और अब जबकि वो जल्दी वापस नहीं आएंगे, जब तक उनका लॉर्ड वापस नहीं आता तब तक हम लोग यहाँ पर रीग्रुप हो सकते हैं और अपने आप को दोबारा स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। इसी के साथ ही मास्टर हाकुशु जो होते हैं वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। तो वो उसे कहती है क्या तुम ठीक हो? तो वो कहते हैं मेरी टांग के ऊपर बुरी तरह से चोट लगी है जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि मैं चल पाऊंगा। तो वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर से चली जाओ, अपने सेक्टर की जाकर मदद करो, मैं यहाँ पर अपने आप को संभाल लूंगा, मेरे सेक्टर के लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। तो वो उसे कहती है कि नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़कर ऐसी चली जाऊंगी? और इसी के साथ ही वो उसे उठाती है और अपने कंधे के साथ सहारा देते हुए आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम तो यहाँ पर ठीक से चल भी नहीं पा रहे और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर अभी भी अपने आप को शांसी का ड्रैगन समझते हो। मास्टर हाकुशु से कहता है कि आज से 30 साल पहले जो बात हुई थी, यानी कि शांसी में हमें यहाँ पर ड्रैगन और फिनिक्स कहा जाता था, तुम उस बात को यहाँ पर बीच में क्यों लेकर आ रही हो? मुझे नहीं लगता कि हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। और साथ ही वो उसे कहते हैं मैं यहाँ पर तुम्हें सीरियसली स्टोरी बोलना चाहता था उस सब के लिए जो कुछ भी उस दिन हुआ था। तो वो उसे कहती है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ था, मुझे लगता है कि अगर वो लोग दोबारा ऐसा करेंगे तो फिर भी मैं तुम्हारे जोंगनैन सेक्टर के लोगों की टांगे तोड़ दूंगी क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा घटिया थे। तो मास्टर जोंगनैन उसे कहता है कि कम से कम मुझे ये तो बताओ कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ बदतमीजी कौन सी की थी? मुझे अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि उन्होंने क्या बदतमीजी की थी, इसकी वजह से तुम इतना ज्यादा गुस्सा हो गई थी कि तुमने हमारे सेक्टर के लोगों की टांगे तोड़ दी थी। तो वो उसे कहती है कि बस यही समझ लो कि उन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी की थी। तो मास्टर जोंगनैन उसे कहते हैं प्लीज यहाँ पर बता दो ना कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया था, मुझे तो पता होना चाहिए कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से तुमने उनके साथ ये सब कुछ किया था। सेक्टर लीडर उसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बता ही देती हूँ, असल में मैं तुम्हारे लिए एक लव लेटर लिखकर लाई थी। मैंने पूरी रात वहां पर तुम्हारे लिए एक लव लेटर लिखने में लगाई और बड़ी मेहनत के साथ लव लेटर लिखा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद तुम्हारे सेक्टर के लोगों ने मेरे हाथ से वो लेटर छीन लिया और उसको पढ़कर उसका मजाक उड़ा रहे थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर जोंगनैन भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या तुम मेरे लिए एक लव लेटर लिखकर लाई थी? तो इसी के साथ ही सेक्टर लीडर जो होती है उसे कहती है बस बहुत हो गया, अब इस बार में कोई बात नहीं होगी। और इसी के साथ ही उसे गोद में उठा लेती है और कहती है कि मैं यहाँ पर लाइट टेक्निक को यूज करने वाली हूँ, मैं तुम्हें अपने माउंट हुआ सेक्टर में वापस लेकर जाऊंगी जहां पर तुम्हें हील किया जाएगा। जब किसी के साथ ही मास्टर जोंगनैन उसे कहते हैं लेकिन कम से कम मुझे लेटर के बारे में थोड़ा सा और बताओ कि उस लेटर के अंदर तुमने क्या कुछ लिखा हुआ था। यहाँ पर हमारी एपिसोड 115 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी और कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।